हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी उत्तराखंड से हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर 2025 की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या जो ये वैकेंसीज हैं ये आपके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा या फिर एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा, इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको उत्तराखंड नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले और टाइम से मिलता रहता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल ब्रोचर है। 17 नवंबर 2025 को आपका ये आउट हुआ है। इसमें लिखा है कि नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2025, ठीक है। आपके नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें देख सकते हो आपके 587 पोस्ट पे ये वैकेंसी आउट हुई है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है आपकी वैकेंसी का यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो 17 नवंबर को आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लेकिन जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है वो 27 नवंबर 2025 है, ठीक है। और वही लास्ट डेट जो है आपकी वो 17 दिसंबर है। तो आपको अराउंड 20-25 डेज का टाइम यहाँ मिल जाता है अपने फॉर्म को फिल करने का। अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, फॉर्म फिलिंग आपकी 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लिखा है यहाँ पे कि आपने जो पेमेंट है आप वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी कर सकते हो 17 दिसंबर तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो यही आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो टोटल 587 पोस्ट है आपकी यहाँ पे, लेकिन इनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा होता है, कुछ ने बीएससी नर्सिंग कर रखी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीमेल्स की वैकेंसी अलग है, मेल्स की अलग है। उसमें भी आपकी जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए अलग से दे रखी है, और आपकी बीएससी डिग्री धारक का मतलब है बीएससी नर्सिंग वालों की वैकेंसी यहाँ पे अलग से दे रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फीमेल्स की डिप्लोमा यानी कि जीएनएम के कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज है वो टोटल 336 है, ठीक है। आपकी जो बीएससी कैंडिडेट्स के लिए फीमेल के लिए 144 वैकेंसीज है। सेम आपका मेल्स के लिए है। मेल में आपने जो जीएनएम कर रखा है वो आपकी 75 वैकेंसीज है, और आपकी बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए मेल में आपकी 32 वैकेंसीज, टोटल 587 है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलने वाली है, जितनी आपकी एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है, लेवल 7 का जो ग्रेड पे है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जैसे ही आपका लेवल 8 लग जाएगा तो होपफुली उत्तराखंड में भी कुछ टाइम में लेवल 8 स्टार्ट हो जाएगा। और जब लेवल 8 स्टार्ट होगा तो उत्तराखंड में भी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सैलरी आपकी सेम है, जितनी एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर को मिलेगी उतनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सैलरी और वैकेंसी का तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग है और जो आपका पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है, तो इसको भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वेतन का मैंने बता दिया, सैलरी आपके यहाँ पे लेवल 7 की ही रहेगी, जितनी एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की उतनी आपकी सैलरी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम है आपका, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस है, मैटर नहीं करता है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक आपका और चीज़ दे रखी है कि यहाँ ना कुछ कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें क्लियरली मेंशन करी गई हैं कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग आती है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है या तो उत्तराखंड काउंसिल से आप रजिस्टर होने चाहिए, या फिर आप आईएनसी से रजिस्टर हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, इसको आप फुलफिल करो और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, आपका जो क्लॉज है दे रखा है। और साथ में लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उत्तराखंड का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, साथ साथ वो एक्सपायर ना हुआ हो। अगर एक्सपायर हुआ है तो उसको रिन्यू करा लेना फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दे रखा था। अब देखो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 21 ईयर मिनिमम है, 42 ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी आपके जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अगर कैटेगरी वाइज है तो वो आप देख लेना, ठीक है, यहाँ पे आपका दे रखा है। तो ये आप पे कुछ यहाँ पे चीज़ें थी जो हमने डिस्कस यहाँ पे करी हैं। बाकी अब देखते हैं कि पेपर पैटर्न और इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस बार आपका पेपर हो रहा है तो पेपर कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी आपसे, वो सब यहाँ पे आपका जानना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो यहाँ आप देख थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे जब नीचे को तो देख सकते हो। एक चीज़ और है कि आपके पास इंडिया की नेशनलिटी होना भी ज़रूरी है, ठीक है? ये भी आपका होना चाहिए। लास्ट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सेंटर्स भी दे रखे हैं, ठीक है? कि आपका जो पेपर होगा उसमें सेंटर आपके कहाँ-कहाँ पड़ेंगे, ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है। अब देखो चयन प्रक्रिया उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल कॉलेज नर्सिंग स्वर्ग आप अपराजपत्रित सेवा नियमावली 2015 के अनुसार है सब कुछ, ठीक है? चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का। इसमें आपके 100 मार्क्स का तो आपसे नर्सिंग का पूछा जाएगा, जो आप नर्सिंग में पूरा पढ़ के आए हो 4 साल, वही आपसे पूछा जाएगा। साथ में आपका 100 मार्क्स की नॉन नर्सिंग आएगी, ठीक है? आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 मार्क्स की नर्सिंग हो गई, 100 मार्क्स की नॉन नर्सिंग हो गई आपकी यहाँ पे। लेकिन नॉन नर्सिंग में एक थोड़ा-सा यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आप नॉन नर्सिंग में क्या-क्या पढ़ते हो? एम्स के लिए या फिर जो आपका DSSB सबके लिए आप पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप रीजनिंग पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, आप जीके पढ़ते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपसे हिंदी भी पूछी जाएगी, ठीक है? तो आपका 100 मार्क्स की नर्सिंग होगी, 100 मार्क्स की नॉन नर्सिंग होगी। इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। और अगर आप आंसर को गलत मार्क करते हो तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ठीक है? यानी कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और आपका जो ये पेपर है ये आपका पेन पेपर मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है, पेन पेपर मोड में होगा, लेकिन पेपर होने वाला है इस बार। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? पेपर की सेंटर्स की बात करें तो आपका देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में आपके सेंटर रहेंगे और डिपेंड करेगा कि आपने कब फॉर्म फिल कराया, वहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पेपर होने वाला है और मार्कशीट पे होगा। ये सब दे रखा है यहाँ पे। अगर गलत मार्क करोगे तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग स्कोर कितना है। तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, तो आपको यहाँ पे 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, SC ST से हो, तो 35% आपको लाने पड़ेंगे। क्वालिफाई करने की बात है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो आपके पेपर पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कितनों ने फॉर्म को फिल करा, उस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे मैंने पूरा आपको बताया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.ukmssb.org। इस पे जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है? जैसे फॉर्म आपके आउट हो जाएंगे तो उस पर मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के बता दूंगी। तो यहाँ पे आपको ये पूरा दे रखा है, ठीक है? इस तरीके से आपका दिया है, तो ये आप देख भी सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके फॉर्म में लगेंगे और इनको PDF के फॉर्म में आपने अपलोड करना है, ठीक है? हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल उत्तराखंड का, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी कैटेगरी है तो, डिग्री, डिप्लोमा, सारे आपकी जितनी भी 4 साल 3 साल की मार्कशीट्स है वो आपकी यहाँ पे लगेंगी, आपकी डिग्री लगेगी और आपका अगर कोई NCC का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा, ठीक है? और उत्तराखंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल देहरादून का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है? इन्होंने बोल्ड में हाईलाइट भी कर रखा है। इन सब की कंबाइंड सिंगल PDF बना के आपने अपलोड करनी है, ठीक है? तो ये आपका पूरा यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब फॉर्म की फीस की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे बहुत ही बजट फ्रेंडली फीस है आपकी। आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ है, बाकी आपकी EWS, OBC, SC के लिए आपको यहाँ पे 150 दे रखी है। इस तरीके से आपकी ये फीस दी है। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स ये सब क्लियर हो गए होंगे और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पता लग गया होगा इस वैकेंसी के बारे में। अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, नॉन नर्सिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।